नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ही होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बेटा आपके लिए लाइव लेकर आया हूं, जिसमें आज 28 अक्टूबर 2023 को पीईटी का पेपर जो हुआ था, इसमें सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी एनालिसिस के साथ हम आपके बीच में लाइव हाजिर हैं। तो सभी लोग बेटा सेशन को लाइक कर देना। जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए बताते हैं आज क्या कह रहा था। आज का पहला प्रश्न में पूछा गया था, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो बेटा इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है और इसको लिखने वाले जो कवि थे इनका नाम हरिसेन जी था। क्या था? हरिसेन था। तो पहले क्वेश्चन का आता हरिसेन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि खिज्र का किस वंश से संबंध रखता था? तो खिज्र कहा था जो बेटा ये सैयद वंश से। किस वंश से? सैयद वंश से इसका ताल्लुक था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनन, स्वतंत्र भारत के बाद हड़प्पा का जो पहला उत्खनन हुआ था, हड़प्पा खुदाई का, वो कहाँ हुआ था? तो ये बेटा रोपड़ में हुआ था। रोपड़ आपका पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रोपड़ में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। बेटा ये बहुत ही आसान प्रश्न था। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेलेजली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बेलेजली ने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। उसके बाद अगला प्रश्न एक और आया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया में किसने आमंत्रण किया था? तो किसने बुलाया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। यह आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है। आयोग कुछ भी इनके आंसर माने बेटा, फिलहाल जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, लगभग आपको 99% यहां से मदद मिलने वाली है। 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि आयोग स्वतंत्र है, आयोग का फैसला अंतिम होता है। जो इनके आंसर रहने वाले हैं वो हम आपको बताने। एशिया का पहला निर्यात संस्करण कहां से होता था? तो ये होता था बेटा कांडला बंदरगाह से। कहां से होता था? कांडला बंदरगाह से। कांडला बंदरगाह ये आपका उड़ीसा में है, कांडला से होता था। इसका नाम बदल के हो गया बेटा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या हो गया है? सॉरी, गुजरात में है, गुजरात में है। अब इसका नाम बदल के हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। उसके बाद अल नीनो जलधारा को किस और नाम से जानते हैं? तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हमने ऑफलाइन क्लास में। इसे क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। ऑप्शन में बाल मसीहा लिखा था, बाल मसीह लिखा था, तो ईसा मसीह के बाल मसीह कहा जाता है इसको, अल नीनो जलधारा को। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, तो ये भी क्वेश्चन मैंने बेटा आपसे पढ़ाया है। रब अल खाली। क्या है नाम इसका? रब अल खाली। रब अल खाली विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है बेटा, रब अल खाली। आज पेपर में आपसे पूछा गया था। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेटा कच्चा आम, जैसे अमिया बोलते हैं हम लोग, तो कच्चे आम में बेटा आपका जो एस्कार्बिक एसिड खट्टा होता है, एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। बहुत बढ़िया, एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन में ये होना चाहिए था। जबकि पके हुए फल में, पके हुए आम में विटामिन ए होती है आपकी। अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये कल की ही बेटा हमने ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, दोनों में पढ़ाया था। तो ये नई दिल्ली में हुआ था और किसने कराया था? मंत्रालय पूछा था, तो शिक्षा मंत्रालय ने। और शिक्षा मंत्रालय के समय मंत्री बेटा धर्मेंद्र प्रधान है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा गांधी प्रतिमा का अनावरण राजघाट में, राजघाट के पास कहां किया गया है? तो राजघाट के पास नई दिल्ली में गांधी बाग में किया गया है। क्या नाम दिया गया है? गांधी बाग में किया गया है, याद रखिएगा। गांधी बाग यहां से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की 7 दिन पूर्व सूचना देने वाला ऐप फ्लड वॉच, क्या नाम है इसका? फ्लड वॉच को किसने बेटा लॉन्च किया है? तो फ्लड वॉच को बेटा लॉन्च करने वाले थे आपके, इनका नाम है कुशविंदर बोहरा। कौन है? कुशविंदर बोहरा। कुशविंदर बोहरा के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था, कुशविंदर बोहरा जी द्वारा। ये बाढ़ की सूचना 7 दिन पहले दे देता है। अगले क्वेश्चन और हम आपको बता दें, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है यहां से ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कादम्बरी के लेखक पूछे गए थे। तो हमने कल ही पढ़ाए थे बेटा आपको ऑफलाइन क्लास में। कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट जी है। कौन है? बाणभट्ट जी है। कादम्बरी इन्होंने लिखी है। हर्षचरित भी इन्होंने लिखी है बेटा। ठीक है। इसके अलावा गोदान के लेखक को कौन नहीं जानता? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है बेटा? मुंशी प्रेमचंद जी है। इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है।
लेकिन आज कलम का जादूगर पूछा गया तो कलम का जादूगर बेटा कहा जाता है आपके राम वृक्ष बेनीपुरी को। वीटो पावर इस्तेमाल तो बेटा सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और वो किया था आपके पेप्सू अधिनियम पर, जो आपके पंजाब समेत तमाम राज्य थे उन पर पेप्सू अधिनियम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। लेकिन इन्होंने कहा इसमें क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो जाना जाता है तो बेटा डाक विधेयक अधिनियम पर लगाया था आपके ज्ञानी जैल सिंह ने। अब यहाँ पे आंसर देखते हैं कौन सा आंसर आयोग मानता है, पेप्सू को मानता है डाक विधेयक अधिनियम पे ज्ञानी जैल सिंह। अगर सबसे पहले की बात करें तो पेप्सू अधिनियम पे भी लगाया था बेटा, पेप्सू अधिनियम। यहाँ पे जो भी आयोग आंसर सही मानेगा तो वो आपका, अगर पहला मानेगा तो पेप्सू मानेगा। और चर्चित में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है डाक विधेयक अधिनियम, जिसे ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? जैल सिंह। लेकिन सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल राजेंद्र सिंह ने किया था 1952 में। अगला क्वेश्चन और आया था आपका, पिथौरा का अर्थ क्या है? पिथौरा का अर्थ क्या है बेटा? पिथौरा के यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका है। पिथौरा का अर्थ वैसे होना चाहिए आपका अग्नि के देवता। क्या होना चाहिए? अग्नि के देवता होना चाहिए। अब जो भी आयोग इसका आंसर माने, ये भी क्वेश्चन आपका संदिग्ध है। आधुनिक शहर भाषा के नाम पर कौन सा बसा है? सॉरी, आधुनिक राज्य जो है आपका भाषा के नाम पर बसा है। भाषाई आधार पर गठित राज्य तो आपका तेलंगाना था, लेकिन आधुनिक की बात करें तो आधुनिक वाली बात बेटा यहीं पे हो जाती है तो पंजाब, क्योंकि पंजाब की भाषा कौन सी है? पंजाबी भाषा है। पंजाबी भाषा ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें पंजाब ही सही है। जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो जावा सागर और हिंद महासागर को बेटा जो संधि जोड़ती है, सुंडा जल संधि जोड़ती है। कौन सी? सुंडा जल संधि जोड़ती है, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आज पेपर में आए थे। इसके अलावा एक नजर फिर से हम मार लेते हैं। हाँ, भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक पूछा गया था। भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक, भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक तो बेटा एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। किसे? एम विश्वेश्वरैया, इन्हें माना जाता है भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक। तो ये कुछ बेटा आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, जिनको मैंने सेकंड शिफ्ट में आज 28 अक्टूबर को पूछे गए थे, तो इन पे हमने चर्चा कर ली है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल आलोक स्टडी 69 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से हमारे चैनल आलोक स्टडी 69 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।